जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में साथियों अपने क्वेश्चन है वो आपदा प्रबंधन के रहने वाले यानी कि टॉप 100 क्वेश्चनों की साथियों ये अपनी क्लास रहेगी जेल प्रेरी के लिए। तो चलिएगा बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पिछली वाली क्लास देखी थी तो उसमें साथियों अपन लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, यानी कि आपदा प्रबंधन के मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाने का वादा किया था। तो उस वादे के तहत मैंने आपकी पिछली क्लास में अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने सीधे एग्जाम में यहीं से आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन छपने वाले हैं जेल प्रेरी के एग्जाम में। तो देखिएगा आज का अपना 51 नंबर क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 2012 में या फिर 2017 में, 2015 में या फिर 2020 में? जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, 2012, 2017, 2015 या फिर 2020? जल्दी से बताइएगा। पेरिस समझौता। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है तो वो इस क्लास से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने साथियों 2015 में क्या होता है? पेरिस समझौता होता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 52 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप का केंद्र है वो साथियों किसे कहते हैं? क्या सतह के ऊपर का बिंदु को कहते हैं भूकंप का केंद्र, या फिर भूकंप की शुरुआत का स्थल होता है, या फिर प्रभावित क्षेत्र होता है, या फिर झटके की तीव्रता का क्षेत्र होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपदा केंद्र साथियों, भूकंप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जल्दी से बताइएगा भूकंप का जो साथियों केंद्र है होता है वो किसे कहते हैं? तो याद करिएगा साथियों, अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने सतह के ऊपर का बिंदु, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का अपना 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेल रिसाव के कारण कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है? क्या पर्वतीय क्षेत्र होता है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, या फिर अपने जंगल, या फिर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आपसे तेल रिसाव के कारण पूछा है कि कौन सा तंत्र वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगर आपको पता होगा कि तेल का जो साथी उत्पादन है वो अपने पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होता, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। न मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, न जंगल में होता है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है साथियों। लेकिन अपने जो सबसे ज़्यादा प्रभावित, आपसे सबसे अधिक प्रभावित पूछा है, क्योंकि अगर आप दुबई या फिर यूएई जैसी कंट्री देखेंगे तो वहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन साथियों मरुस्थलीय क्षेत्र है। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रभावित होता है साथियों तो वो अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। समुद्र में भी साथियों अपने तेल रिसाव तेल मिलता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार अपना क्वेश्चन का राइट आंसर है वो अपने 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको उस सबसे अच्छे तरीके का चयन करना है जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो देखिएगा 1 नंबर ऑप्शन, क्या वृक्षारोपण सही रहेगा, या फिर बांध बनाना रहेगा, या फिर जल निकासी सुधारना रहेगा, या फिर रसायनों का प्रयोग रहेगा? जल्दी से बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, माइंड बेस्ड साथियों ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए हम बात करें साथियों मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीके की बात करें साथियों तो वो अपने साथियों कौन सा रहेगा? सबसे प्रभावी तरीका रहेगा साथियों अपने वृक्षारोपण। बांध बनाना साथियों केवल और केवल बाढ़ के लिए, यानी कि जो पानी की बाढ़ आती है साथियों, बाढ़ के लिए सबसे उपयुक्त है बांध बनाना। जल निकासी सुधारना इसका राइट आंसर नहीं होगा, और ना ही रसायनों के प्रयोग से साथियों अपने मृदा का अपरदन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने वृक्षारोपण, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
55 नंबर क्वेश्चन, आपदा की परिभाषा की अधिनियम में पहली बार स्पष्ट रूप से दी गई थी? क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, या फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आपदा की परिभाषा किस अधिनियम, ये साथियों की नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा, किस अधिनियम में आपसे पूछा गया है। आपदा की परिभाषा किस अधिनियम में पहली बार स्पष्ट रूप से दी गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी जो परिभाषा साथी वो स्पष्ट रूप में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी जाती है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को, 13 अक्टूबर को, या फिर अपने 29 अक्टूबर को, या फिर अपने 8 मार्च को? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा भाई। भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों अपने 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का मुख्यालय साथियों वो कहाँ पर है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में, या फिर अपने चेन्नई में? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी साथी राइट आंसर बताइए। तो देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना नई दिल्ली, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपना 58 नंबर क्वेश्चन, भूस्खलन की चेतावनी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इसरो के द्वारा, या फिर IMD के द्वारा, या फिर NDRF के द्वारा, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा? तो याद रखिएगा, जो साथियों अपने भूस्खलन की चेतावनी प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की जाती है? ये अपने साथियों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसे सतत विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ माना जाता है? क्या संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग, या फिर संसाधनों का संरक्षण, या फिर संसाधनों का परिष्कृत उपयोग? जल्दी से बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में, 1953 में, 1954 ईस्वी में, या फिर 1955 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने 1954 में, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? क्या वर्षा की कमी होगी, या फिर भूकंप रहेगा, या फिर बाढ़, या फिर ज्वालामुखी क्रिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वो अपने कौन सा रहेगा? इजी क्वेश्चन है। अगर आपने आपदा प्रबंधन को अभी तक नहीं पढ़ा, फिर भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं, तो जल्दी कीजिएगा। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो सूखे के लिए जो जिम्मेदार कारक है साथियों वो अपने वर्षा की कमी रहेगी, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? वर्षा की कमी के कारण ही सूखा होता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? क्या भूकंप केंद्र कहलाता है, या फिर अधिकेंद्र, या फिर अनुकेंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भूपटल के
नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है साथियों? अधिकेंद्र कहलाता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता है, या फिर नदी के तली में अवसाद का जमाव है, या फिर वर्षा की अधिकता है, या फिर उपयुक्त सभी है? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जो साथियों नदी में बाढ़ आ जाती है उसका कारण क्या है, यानी कि उसके पीछे बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है? क्या जल की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें बाढ़ आती है, या फिर नदी के तल में अवसाद का जमाव हो जाता है उस कारण बाढ़ आती है, या फिर नदी में वर्षा का पानी ज़्यादा होने के कारण उसमें बाढ़ आती है, या फिर इन सभी के कारण से? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो नदी में बाढ़ आती है उसका कारण सभी है, यानी कि अगर उस नदी में जल की मात्रा है वो अधिक होगी तो साथियों बाढ़ आ सकती है, और अगर उसके नदी के तल में अवसाद का जमाव हो जाएगा ज़्यादा तो उसके कारण भी बाढ़ आ सकती है, और अगर वर्षा का पानी उसमें ज़्यादा चला गया तो भी उसमें बाढ़ आने की संभावना है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों इन उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन के साथ अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बने रहिएगा क्लास के अंत तक, आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी कि अपने आपदा प्रबंधन के टॉपिक से अपने जेल प्रहरी के एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं इस क्लास से, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। क्या प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं, या फिर गृह मंत्री और 9 अन्य सदस्य, प्रधानमंत्री और 7 अन्य सदस्य, या फिर गृह मंत्री और 7 अन्य सदस्य? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो गृह मंत्री और 9 अन्य सदस्य, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति है वो अपने कब घोषित की जाती है? क्या 2007 में, 2009 में, 2005 में, या फिर 1999 में? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति है वो अपने कब घोषित की जाती है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों अपने 2009, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में रासायनिक आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 6 मार्च को, 10 दिसंबर को, या फिर 21 जून को? जल्दी से बताइएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 4 दिसंबर, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का आपदा प्रबंधन में क्या कार्य है? क्या राहत सामग्री भेजना है, या फिर शरणार्थियों के लिए शरण स्थल प्रदान करना है, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, या फिर अपने उपरोक्त सभी? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा साथियों अपने शरणार्थियों के लिए शरण स्थल प्रदान करना, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा के बाद पुनर्निर्माण में वर्ल्ड बैंक की भूमिका क्या होती है? पुनर्निर्माण क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता का संचालन करना होता है, या फिर अपने आपदा क्षेत्र में तत्कालिक राहत कार्यों का संचालन होता है, या फिर अपने प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा स्थापित करना, या फिर आपदा के बाद शरणार्थियों के लिए काम करना? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो अपने पुनर्निर्माण क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता का संचालन करना, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP जारी की गई क्या 27 दिसंबर 2009 को, या फिर 1 जून 2016 को, या फिर 5 जून 2014 को, या फिर 30 अगस्त 2018 को? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की जाती है?
69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है उस तक साथियों ये अपने आपदा प्रबंधन के 100 MCQ वाली क्लास को जल्द से जल्द पहुंचाए ताकि वह भी अपनी तैयारी बेहतर बना सकें स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट अपनी जो भी शानदार और जानदार क्लास रहेगी वो आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे 1 जून 2016 को अपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है वो अपने जारी की जाती है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है इस क्वेश्चन को, जेल प्रहरी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक किसकी होती है, एस तरंग की या फिर एल तरंग की या फिर पी तरंग की या फिर टी तरंग की। जल्दी से बताइएगा एस तरंग, एल तरंग और पी तरंग और अपनी टी तरंग। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। एस एल पी टी में कौन सी तरंग है जिसकी भूकंपीय तरंग की गहनता है वो अपने सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों पी तरंग, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। और ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हूबहू आ सकता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या पेडोलॉजी कहलाता है या फिर जियोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी या फिर इकोलॉजी। जल्दी से बताइएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो सिस्मोलॉजी कहलाता है साथियों अपने भूकंप का अध्ययन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के सतह के केंद्र का क्या नाम है, क्या अनुकेंद्र है या फिर भूकंप केंद्र है या फिर बाह्य केंद्र है या फिर अधिकेंद्र है। जल्दी से बताइएगा 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह के केंद्र का क्या नाम है। तो ये साथियों अपने अधिकेंद्र है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा प्रबंधन के कौन से सिद्धांत आपदा से पहले तैयारी को प्राथमिकता देते हैं, क्या प्रतिक्रिया और राहत है या फिर शमन और तैयारी है या फिर पुनर्वास और पुनर्निर्माण है या फिर बचाव और राहत है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा शमन और तैयारी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा प्रबंधन में संवेदनशीलता न्यूनीकरण किस से संबंधित है, प्रभावित लोगों का पुनर्वास या फिर बी नंबर ऑप्शन संरचना और गैर संरचनात्मक उपाय, आपदा की तीव्रता बढ़ाना या फिर केवल राहत वितरण। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, तो ये देखिए साथियों मैंने आपको 74 MCQ करवाए हैं आपदा प्रबंधन से, जो कि अपने जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है उसको क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक आंसर का कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार और जानदार क्लास के साथ।